मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम नीरव है और आज हम लोग जिस मौजू पर बात करेंगे वो है 7 सलीबी कलमात यानी कि 7 सेइंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आज हम लोग जो है कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे बाइबल मुकद्दस में से। कुछ भी नया सीखने से पहले जैसा कि हम उसके सियाक़ो सबाक़ में जाते हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो जो फक्की और फरीसी लोग सदूकी थे या सरदार काहिन थे वो यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे, जैसा कि हमें कलाम मुकद्दस में इस चीज का रेफरेंस भी मिलता है। हमें लूका की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 63 वर्ष में हमें रेफरेंस मिलता है। और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबूवत से बता तुझे किसने मारा, और उन्होंने ताना से और भी ज्यादा बहुत सी बातें उसके खिलाफ कही। आप सब जानते हैं, इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि जब यीशु मसीह को उस जगह पर जो कि खोपड़ी की जगह कहलाती है लेकर जा रहे थे तो यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते थे और यीशु मसीह के मुंह पर तमाचे मारे गए और उस पर थूका गया, उसे संसार किया गया और उससे पूछा गया कि नबूवत से बता, यानी प्रोफेसी करके तुझे किसने मारा। लेकिन तब भी खुदावन यीशु मसीह ने एक बात कही जिसको हम लोग पहला कलमा कहते हैं, यानी माफी का कलमा, जो कि हमें एग्जैक्ट रेफरेंस मिलता है। वैसे तो जो लूका की इंजील है उसने इसको वाज़िया तौर पर लिखा है और बहुत ज्यादा इस बात के बारे में बयान किया है। लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 32 यानी 32 आयत से, और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बहुत बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। बाइबल मुकद्दस में हमें जो पहला कलमा मिलता है वो है माफी का कलमा। इस दुनियावी जिंदगी में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सबसे पहली चीज है अपनी गलती तस्लीम करना कि मैं गलत हूँ, मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये काम गलत किया, मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया। और दूसरा है माफ करना, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इस दुनिया में रहते हुए। सबसे पहली चीज अपनी गलती को तस्लीम करना, कि हम लोग ये तस्लीम ही नहीं करते हैं कि मैंने ये गलत काम किया या मुझसे ये गलती सरजद हुई। और दूसरी बात है माफी। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह सलीब पर भी हमें एक ही पैगाम दे रहे हैं कि माफ करो। जब हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये कहते हैं कि खुदावन हमें माफ कर, ठीक है, हमारे कर्ज माफ कर, हमारे गुनाह माफ कर। तो हमें वहां पे भी माफी सिखाई गई, ठीक है। हमें वहां पे भी जीसस क्राइस्ट ने क्या बताया कि माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। तो यहाँ पर भी जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं कि बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्योंकि वो लोग नहीं थे जानते कि वो किसके बेटे को मसलूब कर रहे हैं, किसके बेटे को दुख पहुंचा रहे हैं, किसके बेटे को अजियत दे रहे हैं, किसके बेटे को तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट जानते थे कि ये अगर मुझे दुख दे रहे हैं तो बाप क्या करेगा, इस बात का बदला इनसे लेगा। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये मेरे साथ क्या करें। फिर भी खुदावन क्या कर, तू इनको माफ कर। गो के इन्होंने मुझे कांटों का ताज पहनाया, गो के इन्होंने मुझे सलीब दी, गो के इन्होंने मुझ पर थूका, गो के इन्होंने मुझे ठट्ठों में उड़ाया, गो के इन्होंने मुझे मुक्के मारे, गो के इन्होंने मुझे तमाचे मारे, गो के इन्होंने मुझे संसार किया, गो के इन्होंने मेरे हाथों और पाँव में कील ठोंके। फिर भी है बाप तू क्या कर, इनको माफ कर, इनको क्या कर, माफ कर। तो जी मेरे दोस्तों, जी मेरे अजीजों, जी मेरे बहन भाइयों, खुदावन यीशु मसीह भी आज हमें कलाम मुकद्दस में भी हमें ये बार बार रेफरेंसेस मिलते हैं और खुदावन यीशु मसीह भी सलीब पर जाते जाते हमें इसी बात का पैगाम देकर गए कि ऐ बाप इनको माफ करके, माफ करना कितना जरूरी है, माफ करना कितना जरूरी है। आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब जो शागिर्द थे जब वो यीशु मसीह से तालीम पा रहे थे
تو اس تعلیم کے دوران انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ خداوند ہمیں بتا ہم پیسے کس طرح کمائیں، ہم معجزے کس طرح کریں، ہم بڑے بڑی گاڑیاں کس طرح لیں، ہم اپنی پراپرٹیز کس طرح سے بنائیں۔ انہوں نے صرف ایک چیز کہی جس کرائسٹ سے، انہوں نے کہا اے باپ ہمیں کیا کرنا سکھا، دعا کرنا سکھا۔ تو یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائے تو اس دعا میں ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ تم بھی کیا کرو، دوسروں کے قصور معاف کرو تو تمہارے بھی قصور کیا کیے جائیں گے، معاف کیے جائیں گے۔ تو جی میرے عزیزو، ہمیں سب سے پہلی چیز جو یسوع مسیح نے ہمیں بہت ساری تعلیم دی، بہت ساری باتیں ماننا سکھائیں، بہت سارے قوانین ہمیں دیے، بہت ساری باتوں کو، حکموں کو ماننے کے لیے کہا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر، کسی عورت کو یا کسی کی طرف جو ہے وہ بری نگاہ سے نہ دیکھ۔ لیکن صلیب پر جاتے جاتے انہوں نے ہمیں جو مین بات سکھائی وہ کیا تھی؟ اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر۔ کہ ہمیں بھی آج ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جیسے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو اپنی فیملی سے کہتا ہے، اس سے پیسے لے لینا، اس کو ادھر بھیج دینا، اس کو یہ کر لینا، وہ چیز بیڈ کے نیچے رکھی ہے، وہ ادھر رکھی ہے، وہ تو ضروری باتیں بتاتا ہے۔ تو جیسس کرائسٹ بھی جب اس جہاں سے جانے تو ویسے تو بہت ضروری انہوں نے بات کی تھی کہ جا کر ساری کھل کے سامنے انجیل کی منادی کرو، لیکن جب وہ کراس پر تھے، ٹھیک ہے، جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے ضروری بات، سب سے پہلے ضروری بات کیا کہی کہ ایک دوسرے کو کیا کرو، معاف کرو، تاکہ تمہارے بھی قصور کیا کیے جائیں، معاف کیے جائیں۔ So God bless all of you.